So guys, welcome back again to my channel Pragya Living Diaries, and I have not been ranting for a very long time, meaning I have not uploaded anything on my channel recently. और इस recently का मतलब है I think so 6 months हो गए हैं नो अपलोड। इसका सिंपल सा रीज़न ये है कि मैं यूएस से वापस आ गई हूँ और मुझे बहुत लो फील हो रहा था क्योंकि मेरे पास कोई जॉब नहीं है, अभी तक नहीं है। लाइक आई एम अनएम्प्लॉयड और फाइनली आई हैव गैदर्ड द करेज टू फेस द कैमरा और सब चीज़ को असाइड करते हुए फाइंडिंग माई रिदम अगेन आई हैव डिसाइडेड टू जस्ट गो फॉरवर्ड। और ये जो भी है मतलब जो भी स्टेप बैक हुआ है, जिस रीज़न की वजह से मुझे अपना जो मेरा वीज़ा था जो एक्चुअली अप्रैल में ख़त्म होने वाला था, उससे पहले ही मैं बहुत पहले आ गई थी। तो उसका रीज़न सिंपल सा है, सॉरी एक्चुअली मई में जो मेरा वीज़ा ख़त्म होने वाला था, तो मैं अक्टूबर में आई थी लास्ट ईयर के, तो मैं बहुत ज़्यादा पहले आ चुकी थी। और आप लोगों को मैंने दूसरी पहले वीडियोस जो बनाई थी उसमें एक बार तो मेंशन किया था मैंने कि जो मेरा जॉब फाइंडिंग का स्ट्रगल कैसा रहा। फाइनली आई क्रैक्ड इट और मुझे ऐसा कोई एक्सटर्नल रिसोर्स से हेल्प नहीं मिली, पर लुकिंग बैक आई थिंक सो क्या अदर वेज हो सकते हैं दैट आई कुड हैव ट्राइड। लाइक क्योंकि मेरे जो कॉन्टैक्ट्स मतलब जो मैंने देखा था कि आपको नेटवर्किंग के थ्रू जॉब मिलेगी यूएस में, स्पेशली क्योंकि नेटवर्क इज़ नेटवर्क देयर। तो मैंने कुछ को बनाया था, मतलब जेन्युइनली बनाया था। तो उन लोगों को मैं वाटरिंग, आई वॉज नॉट वाटरिंग इट, पर हाँ वो लोग थे वार्म, कुछ लोग थे। पर मेरा प्रॉब्लम ये हुआ कि मैं उन लोगों को रीच आउट नहीं की व्हेन आई वाज गोइंग डाउन, like when I was out of job for some reason, so I didn't reach to anyone. Um that was the thing that uh I did something I did, and I want to like if I get a chance to change, I would like to change it. That's what I mean. So finally वापस आने के बाद में लाइक माई फैमिली टोल्ड मी टू गो फॉर गवर्नमेंट जॉब्स, लाइक अप्लाई एंड लाइक उसके लिए कोचिंग ज्वाइन करना पड़ता। और मुझे वो देखकर 3 महीना 6 महीने का जो भी कोर्स था उसको देखकर मुझे बहुत हैवी फील होने लगा। मतलब जब मैं आई थी तो आई वॉज़ रियली लाइक माई एज इज़ 26, पर मतलब कुछ लोग कहते हैं, मतलब मेरी बहन ही इवन बोल रही थी कि लाइक you're starting very late to try and like try for government jobs, क्योंकि उसकी प्रिपरेशन के लिए टाइम लगता है और उसका एक एज लिमिट भी होता है। आई थिंक सो आई हैव सीन इन सम केसेस 30। तो ऐसे केसेस में मेरा मतलब कि इतने लेट चालू करना और फिर टाइम लगता है उसमें घुसने के लिए, तो शी वॉज़ नॉट फाइंडिंग इट लॉजिकल। पर मुझे कॉन्फिडेंस था अपने ऊपर में, क्योंकि मुझे था अपने ऊपर कॉन्फिडेंस, और जो मेरे मतलब वर्क थे इन द सेंस कि इन माई स्किल्स, अगर स्किल्स भी नहीं तो इतना तो कि खुद पर बिलीव था कि हाँ मैं कर लूँगी, क्योंकि इतने ऑब्स्टेकल्स मैंने ओवरकम किए हैं। तो अपने में एक वो आ जाता है स्ट्रेंथ, मतलब कि अपने में फेथ बोल सकते हैं कि हाँ मैं कर लूँगी वाला था। तो मैं उस टाइम कंफ्यूज थी थोड़ा, क्योंकि मतलब ऐसा बोलते हैं ना कि अब सेटल मत तो नेवर सेटल। तो मुझे ऐसा था कि मैं करूँ कि नहीं करूँ, कोचिंग जाऊँ कि नहीं जाऊँ। ऑफ कोर्स मैं डेमो के लिए बैठी और डेमो देखने के बाद मुझे ऐसा लगा कि अगर एक बार मैं ये जो है ना ग्रूव ये चालू करती हूँ तो मैं इसमें राउंड 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 घूमती रहूँगी जब तक कि मुझे फाइनली क्रैक एग्ज़ाम नहीं होता। क्योंकि एग्ज़ाम को क्रैक करने में मुझे तो लग रहा था कि 2 साल तो लग जाएंगे, 1.5 से 2 साल। मतलब मुझे एक था बैक ऑफ द माइंड में कि नहीं प्रज्ञा, अगर मैं एक एक कॉन्सेप्ट की मैंने
100 क्वेश्चन सॉल्व किए और दूसरे क्वेश्चन के भी ऐसे, तो मैं क्यों नहीं प्रोफिशिएंट बनूंगी? क्योंकि अगर मैंने सिंसियरली ये किया और मैंने अपना 2000% दिया, तो क्यों मैं बाकी लोगों को बीट नहीं कर सकती जो मुझसे पहले से प्रिपेयर कर रहे हैं? अगर वो लोग मतलब थोड़े से स्लैक ऑफ हो रहे हैं, कभी ब्रेक्स ले रहे हैं, या तो उनकी टाइमिंग कम है, और मैं अगर मैं स्मार्ट वे तरीके से मूव करके मैं अगर थिंग्स के थ्रू जाऊँ, तो हो सकता है कि मैं उनकी प्रिपरेशन का जो टाइम लाइन है उसको बीट कर सकूँ। तो एक था ये मेरे में। पर जब मुझे लगा कि नहीं, मुझे अपने लिए कुछ टाइम देना चाहिए कि चीज़ें सॉर्ट हो, यानी कि 3 मंथ्स, तो मुझे कन्फ्यूजन हो रही है कि मैंने अपनी सिस्टर को क्या बोला था, सबसे बड़ी वाली सिस्टर को, कि मुझे 2 मंथ्स का एक टाइम पीरियड चाहिए, ग्रेस पीरियड काइंड ऑफ। तो वो मुझे याद नहीं आ रहा 2 या 3 मंथ्स का हुआ था। एंड आफ्टर आई वॉज लाइक रिलैक्सड कि नो वन वॉज टेलिंग मी एनीथिंग टू डू एट द मोमेंट, एंड 2 मंथ्स के लिए आई वॉज रिलैक्सड कि हाँ, कुछ नहीं बोल रहे हैं, तो शायद मैंने 3 महीना बोला, 3 महीने के बाद जो बोलना वो बोलेंगे। पर जैसे ही 2 मंथ ख़त्म हुआ, उन्होंने बोलना चालू किया मुझे कि ट्राई कर गवर्नमेंट कोचिंग जा, गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स के लिए। तो आई वॉज लाइक कि नो, आई सेट दैट 3 मंथ्स मेरा ग्रेस पीरियड है, जो भी मेरा कूल ऑफ पीरियड है। इसके बाद मैं फाइनली प्रिपेयर्ड होंगी, क्योंकि मैं ऑलरेडी एक चीज़ से गुज़र के आई हूँ। आई मीन इट वॉज़ ऑल गुड, बट जो लेटर के जो स्टेज थे, जिसमें जो स्ट्रगल मुझे करना पड़ा था उसको ओवरकम करने के लिए, क्योंकि जब मेरी जॉब चली गई थी, जिसके लिए मुझे जिसकी रीज़न मैं आपको बाद में बताऊँगी किसी और वीडियो में, कि कैसे मेरी जॉब चली गई थी, तो उसको ओवरकम करने के लिए मुझे और मेहनत करनी पड़ी थी। तो और मेंटल स्ट्रेन से गुजरना पड़ा था, तो इसीलिए आई डिडंट वांटेड टू जस्ट जंप राइट इनटू इट। तो इसलिए मैं कूल ऑफ टाइम चाहती थी। तो जब ये 2 महीने का फेज़ ख़त्म हुआ, लाइक नवंबर, दिसंबर, ओके, अक्टूबर ऑल्सो विल कंसिडर, तो दिसंबर भी ऐसे ही निकल गया, ठीक है, क्रिसमस का टाइम था, उसके पहले हम लोग की कुछ प्रिपरेशंस होती है, तो हम लोग का हम मैं उसी में ही मेरा मन चला गया था। एंड देन जनवरी केम, एंड लाइक न्यू ईयर रेजोल्यूशन करना है, ये वो। आई स्टार्टेड विद अ विजन बोर्ड विच आई एम गोइंग टू शो यू गाइस इन अ सेकेंड। सो दिस इज माई विजन बोर्ड गाइस, और इसको बनाने में मुझे काफ़ी एंथुसियाज़म था कि यस, 2026 इज़ माई ईयर एंड लेट्स गो। पर जब भी मैं इसको देखती थी, मुझे ऐसा लगता था कि मुझे ना गिल्ट टाइप का फील होता था कि मैं क्या कर रही हूँ, क्या मैं आई एम नॉट डूइंग इनफ, लाइक वेयर इज़ द गोल, लाइक आई नॉट सी इट, क्योंकि ये मैंने जो बनाए थे ना वो बहुत ज़्यादा ही बड़े बड़े थे। तो मुझे लगा कि तो दूर दूर तक नहीं दिख रहा है, तो मतलब मैं क्या कर रही हूँ, मुझे कहाँ जाना है, मैं कहाँ हूँ, ऐसे वाला लग रहा था। तो मेरी एक बहुत अच्छी दोस्त है, उसने मुझे क्वांटम फिज़िक्स का एक रील भेजा। तो उसको देखने के बाद में मुझे एहसास हुआ कि हाँ, मैं चीज़ों को, नेगेटिव चीज़ों को अट्रैक्ट कर रही हूँ, कि मैं देख रही हूँ कि मैं वहाँ पर हूँ नहीं जहाँ मुझे जाना है, तो मुझे डेली डेली वही माइंड माइंड में चल रहा था। तो इसीलिए भी एक वन ऑफ द रीज़न है कि मैं स्ट्रेट नहीं सोच पा रही। तो फिर मैंने उसको निकाल दिया, और उसके बाद मुझे बेटर फील हुआ था, क्योंकि उसके बाद ऐसा था कि कुछ मेजरिंग के लिए कुछ है ही, कुछ मेजरिंग के लिए नहीं है, मतलब कि जिसको मैं देख के बता सकूं कि मैं वहाँ पर पहुँच गई हूँ या फिर नहीं पहुँची हूँ, है ना, वैसे टाइप का। तो और उसके बाद में जब मैंने इसको निकाला, तो चीज़ें मुझे लगता है ज़्यादा बेटर हुई, क्योंकि मेरे माइंड में एक कुछ फिक्स थिंग नहीं थी कि यही करके मुझे वहाँ पहुँचना है। कि इसमें हाँ, मैंने 1-2 एलिमेंट्स डाले थे जिसमें दिया हुआ था कि मुझे ये करना है करके। पर पता है क्या, मतलब एक और इंटरेस्टिंग चीज़ जो मैंने नोटिस की, वो ये कि मैंने ना इसमें, ये मैंने जनवरी को बनाया, ठीक है, और इसमें मैंने लगाया है एडसेंस का, ये एक मिनट, ये देखिए, इसमें मैंने एक गूगल एडसेंस का जो लिफाफा आता है ना, वो मैंने इसमें लगाया था।
have to wear specs, because just so तो गूगल एडसेंस का लगाया था। और इंटरेस्टिंगली जो मैं बहुत सारे यूट्यूब में जो देख रही थी कंटेंट की किस तरीके से इनकम जनरेट करना है, तो उसमें से जो मुझे मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग लगा वो था ब्लॉग। और ब्लॉग ही का जो मतलब पहले से ट्रेडिशनली जो चलता आ रहा है मनी मेकिंग का, वो है थ्रू एडसेंस। And I noticed it afterwards, and it is really like shocking. And I'm like, उस टाइम पे तो मैंने सोचा भी नहीं था ब्लॉगिंग के बारे में, क्योंकि ब्लॉगिंग को तो मैं इंट्रोड्यूस हुई हूँ मार्च में, और उसको इम्प्लीमेंट करते 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 यहाँ पर पहुँच गई लेट अप्रैल तक के। तो आई थिंक सो कि वो पता नहीं, वो डिफरेंस तो बहुत ज़्यादा था। कहीं से भी मुझे नहीं लगता कि गूगल एडसेंस मुझे क्लिक करता, क्योंकि इसके पहले तो मतलब जनवरी के पहले तो ऐसा तो मैंने नहीं देखा था। लाइक हु नोज व्हाट यू आर अट्रैक्टिंग और लाइक व्हाट मे बी। सो एनीवेज, तो अभी मैं जो है आई हैव पिक्ड माई सेल्फ अप, और मैं काम कर रही हूँ। अभी दो तीन चीज़ों में काम कर रही हूँ। और ऑनेस्टली मैंने बहुत सारी चीज़ें ट्राई की गाइस, और मैं आप लोगों को प्रूफ दे सकती हूँ, क्योंकि मेरे पास अगर आप मेरे लैपटॉप में देखोगे, मैं कभी आप लोगों को दिखाऊंगी, तो उसमें लाइक 8-10 ईमेल्स पड़े हुए हैं। और उन 8-10 ईमेल से मैं डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें करती हूँ। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कि मतलब कि एक ईमेल डेडिकेटेड है टू समथिंग डिफरेंट, लाइक उससे मैं कहीं पे कोई इंफॉर्मेशनल न्यूज़लेटर होता है उसको मैं साइन अप करती हूँ, लॉगिन करती हूँ। और एक जो ईमेल है वो ऑफिशियल है, ऑफिशियल वाला भी स्टोरेज भर रहा है, तो उसके 2-3 वर्जन्स हैं। और ऐसे मतलब कि डिफरेंट डिफरेंट साइट्स में साइन अप करने के लिए वो उसको मैं यूज़ करती हूँ। तो मैंने जो चीज़ें ट्राई की है, आई हैव ट्राइड लाइक बहुत पहले मैंने ट्राई की थी इसको 2021 और 2022 में। आई हैव ट्राइड एटसी डिजिटल प्रोडक्ट वाला, जिसमें मैं बना रही थी। आई थिंक सो आई वॉज मेकिंग वॉलपेपर्स, नॉट श्योर व्हाट आई वॉज मेकिंग, और टी शर्ट प्रिंट कुछ तो मैं ऐसा ही बना रही थी। तो वो पता नहीं उस टाइम पे मेरे को बिल्कुल भी आइडिया नहीं था मॉकअप्स के बारे में। धीरे 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 आई केम टू नो अबाउट मॉकअप्स। तो उस टाइम पे मैंने बहुत सारी चीज़ें भी देखी थी, लाइक टी स्प्रिंग्स। आई वॉज अट्रैक्टेड टू इट, बट दैट वॉज फॉर नॉन प्रॉफिट। I think so. I tried Tree Springs it well, but I didn't. I just signed up for it, didn't went ahead with it. But Etsy, I think I gave my time to it. Like उस time जो बुद्धि था, like when I was like 20-21, उस time जो मेरा brain था उसके हिसाब से it was very limited. Like mockups, I think so आज सबको पता है mockups क्या है, but उस time पे मुझे नहीं लगता कि सब लोगों को पता होता। लाइक बड़े लोगों को पता होता, एक्सपीरियंस लोगों को, बट नॉट लाइक अ बिगिनर। तो एक वो था मतलब जिससे मैं इंट्रोड्यूस हुई, और धीरे धीरे करके बहुत सारे नॉलेजेस अभी आई। मैंने जब MBA किया और MS किया है तो उसमें तो आई थिंक सो कि जो मुझे अभी नई जो लर्निंग हुई है, नॉलेज हुआ, आई थिंक सो कि अगर मैं पुराने चीज़ों को करूँगी, लाइक एटसी में फिर से डिजिटल प्रोडक्ट बनाऊँगी, तो मुझे लगता है कि रिज़ल्ट दूसरा हो सकता है, राइट? क्योंकि computations, what they say, permutations have changed, so the probability is also changed. तो that is that। और मैंने भी रिसेंटली देखा है वो एक वेबसाइट का नाम है, उसके ओनर ने एक इमाम गास so sorry Gadsky, so sorry. So he is rolling out his challenges, and like my sister passed me on one reel for about the challenge, and I was skeptical at first, because it was like I thought like it is like any other salesperson's like funnel. But when I went into it and I saw that it is the actual owner of that website of a unicorn company, so I was interested, and I watched it. Like
anything, and it was all talking about digital products. So that is interesting. So I would like to work in the upcoming days about this. तो अभी मैं उसमें काम करने वाली हूँ। तो मुझे दो चीज़ें मुझे सही लग रही। एक तो जो मैंने आपको बताया ब्लॉगिंग, जिस पर मैंने ऑलरेडी होस्टिंगर पे अकाउंट बनाकर मैं अभी एक डोमेन परचेज़ कर चुकी हूँ जिसमें मैं काम कर रही हूँ। और अभी ये मतलब कि मुझे मतलब मैंने सिर्फ खाली यूट्यूब वीडियोस देखे, ओके। ब्लॉगिंग के बारे में ऐसा मैंने कुछ कोर्स तो मैंने नहीं परचेज़ किया है। तो जो भी मैं आपको जर्नी अपनी दिखाऊंगी मेरे यूट्यूब चैनल में आगे, वो सिर्फ यूट्यूब वीडियोस के देखे हुए के ऊपर ही होगा। तो डेफिनेटली मतलब लोगों ने रिकमेंड किया है कि आप मल्टीपल पेजेस बनाओ। वैसे तो पहले मैं पॉजिटिव थी क्योंकि जिस पर्सन को मैं फॉलो कर रही थी उन्होंने तो एक ही ब्लॉग के बारे में बोला था, मतलब ऐसा तो एडवाइस नहीं दिया था, उन्होंने कॉन्फिडेंटली कहा था कि एक ब्लॉग से होगा। तो आई वॉज लाइक ओके, एक ब्लॉग। पर आइडियाज़ के ऊपर भी डिपेंड होता है ना कि कब क्या ट्रेंड कर जाए। और उस टाइम पे अगर आप मतलब बेसिक सा भी जो ब्लॉग बनाते वो शायद बूम कर जाए, मे बी जो न्यूज़ चल रहा है उसकी वजह से। तो कंडीशंस होते हैं, सिचुएशंस होते हैं जिसकी वजह से आपका जो ट्रैफिक है वो बढ़ सकता है। लाइक लक इज़ ऑल्सो अ फैक्टर इन टाइमिंग। तो so I'm going to leave rest to God, or let's move ahead with what I have already started and invested in. So rest is up to God because I have to do the work, and the fruit He has to give. तो मैं आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी कि मैं कौन सी वेबसाइट पे काम कर रही हूँ। और मैंने उसका डोमेन ले लिया .com में, एंड आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर इट। तो गाइस आप लोगों को मतलब कुछ लोगों को अगर जिसको टेक्निकल बैरियर लग रहा है, मुझे नहीं पता कि कितना ज़्यादा बैरियर लग रहा है आप लोगों को, क्योंकि जब मैंने हाँ मैंने आप लोगों को बोला कि ब्लॉगिंग के बारे में मैंने कोर्स नहीं किया हुआ है, लेकिन जो मैंने डिजिटल मार्केटिंग में एक कोर्स कर चुकी हूँ पहले भी, उसमें ब्लॉगिंग हमको नहीं सिखाया गया था, ओके। तो वो वाला कोर्स को मुझे आधा नहीं, मतलब मैंने उसका एक लेग छोड़ दिया था, सोशल मीडिया वाला पार्ट, क्योंकि मैं दूसरी जगह शिफ्ट होना पड़ रहा था मुझे। तो इसीलिए मैंने इसको छोड़ना पड़ा मुझे। तो उसमें ज़्यादा मतलब कि कैनवा के बारे में बताया गया था, वेबसाइट डिज़ाइनिंग के बारे में हम लोग को एक टास्क दिया गया था। उसमें शायद एक हफ्ता हमको मिला होगा, एक हफ्ते या 5 दिन। और उसमें हमको एक वेबसाइट क्रिएट करना था फ्रॉम स्क्रैच, और हम कहीं से कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते, मतलब ऐसा करके कुछ था। तो फिर उसमें ऐसा कंडीशन था कि अगर हम नहीं करेंगे तो क्लास से निकाल दिया जाएगा, और बहुत फ़ीस थी। तो फिर करना ही था दोस्तों, तो कर दिया। मैंने तो कर दिया, खुद से ही आइडिया मैंने बनाया था, और जिसकी वजह से मतलब उस आइडिया के बारे में आपको दूसरे वीडियो में डिस्कस करूँगी क्या था आइडिया, बिकॉज़ आई एम वेरी प्राउड ऑफ दैट आइडिया। वो वेबसाइट अभी एग्जिस्ट नहीं करता है, बट आई बिलीव कि अगर एक्सपायर्ड डोमेन जैसी कुछ चीज़ होती है तो हम आर्काइव में जाके चेक कर सकते हैं। तो ज़रूर बातें करूँगी उसमें। तो गाइस तो ये थी। और फिर उसके बाद में साइड बाय साइड आई विल ट्राई, क्योंकि जैसे इमाम ने कहा, सॉरी इमान, इफ़ आई एम गेटिंग द नेम रॉन्ग, आई एम सो सॉरी। तो उन्होंने जैसे बताया तो उसके हिसाब से डिजिटल प्रोडक्ट में बहुत पोटेंशियल है। लाइक 2027 में इट्स लुकिंग वेरी मच लाइक क्रेजी ग्रोथ। तो ही इज़ लाइक कि डिजिटल जो प्रोडक्ट है ना उसको बनाने में ज़ीरो कॉस्ट लगता है, एंड इट इज़ लाइक योर डिजिटल रियल एस्टेट, क्योंकि उसमें जो इन्वेस्टमेंट आप करते हो वो भी आपको ऐसा जो लाइफ टाइम अर्निंग्स देने वाली है, ओके। तो समथिंग अगर मतलब कुछ फ्यूचर में हो जाता है तो वी कैन नॉट से कि क्या ट्रेंड चेंज होता है, रिवर्सल होता है। पर इतना है कि आपको अगर एक मिल जाता है, एक विनिंग प्रोडक्ट मिल जाता है, तो आप उसको बनाते बनाते उसको स्केल अप करते करते उस पर वर्क करते करते आप सिस्टम समझ जाते हो। तो इवन अगर कल को चेंज भी होता है तो आप उस सिस्टम को यूज़ करके कुछ अदर प्रोडक्ट पे काम कर सकते हो, ओके। तो गाइस ये था पूरा वीडियो, और अभी 20 मिनट्स का वीडियो बन जा रहा है टोटल।
तो आई एम ग्लैड कि जो जो भी स्टे हुए हैं एंड तक के, उसके आई एम रियली ग्लैड। और आई डोंट ब्लेम एनी वन टू नॉट वॉचिंग इट, बिकॉज दिस इज़ वेरी रॉ फॉर्म ऑफ कंटेंट और बहुत इनिशियल बेबी स्टेप्स वाला वीडियो है जो स्टार्टिंग में एज अ व्लॉगर ब्लॉगर वट एवर आई हैव टू पुट इट हियर। तो I don't blame you, because it is, if it's not aesthetic or the language is not scripted well or anything, because I'm not reading scripts, I'm just speaking from my mind. तो यही है दोस्तों, और let's see you in my next video, and we'll talk over one of the topics that I discussed, like about what was the idea for my website or what digital product I'm going to make, because I want to like put it out there like what I'm doing, because I'm seriously bored in home, and if there is anything that I can do to make it fun is to footage it. Okay, so see you guys in the next video. Till until then, be safe, be happy, and keep growing. Bye.